आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती। अ, आज हम बात करेंगे पहला T20 इंटरनेशनल जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया। 5 मैचेस की सीरीज है। पहला मैच हुआ, पाकिस्तान मैच हार गया। तो सती साहब, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। पाकिस्तान 46 रन से मैच हारा और जो क्रिकेट के हल्के में ये बात हो रही है कि पाकिस्तान काफी क्लोज ले गया, बड़ा अच्छा गेम हुआ, पाकिस्तान अच्छा खेला। तो डू यू एग्री विद ऑल दी स्टेटमेंट्स? आई मीन देखें, पहले कोई 8 एक ओवर में तो पाकिस्तान गेम में इन था ना, सेकंड इनिंग की बात कर रहा हूँ, उसके बाद नहीं था। देखें, ये 46 रन हैं, अगर इसको 2.5 टाइम मल्टीप्लाई करें फॉर वन डे गेम, सो इन वन डे गेम यू आर टॉकिंग अबाउट 115 रन। तो या अगर कोई 115 रन से हारे तो आप उसको कहेंगे क्लोज मैच है। क्लोज मैच तो नहीं था, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान वाज इन एटलीस्ट सेकेंड हाफ के, जो सेकेंड हाफ पाकिस्तान की अपनी इनिंग की, मे बी 8वें 9वें 10वें ओवर तक पाकिस्तान इन था, लेकिन उसके बाद हमारे से गेम दूर जाती है। अच्छा, इसमें मैच का रिजल्ट चूंकि मालूम है किसने क्या किया, वो भी स्टैट्स सबको मालूम है। कुछ वो बातें मैं पूछूंगा आपसे जो नई हुई हैं। नई से मुराद ये है कि पहले हम एक स्टेटस को में आ रहे थे, तो हमने कुछ तब्दीलियां की, हफीज के होते हुए बहुत सारी तब्दीलियां की। सबसे बड़ी तो है कैप्टेंसी की। वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ आपके कि बाबर कप्तान थे तो यही रिजल्ट था। अब शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने तो वही रिजल्ट है। कुछ उनके पास टीम नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत मार्जिन हम उनको दे सकते हैं कि नए कैप्टन है। लेकिन उसके साथ साथ जो यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर्स है वो मुझे कोई डिफरेंट नहीं लगी, क्योंकि इफ्तिखार की जगह यहाँ भी नहीं बन पाई, बाबर से भी नहीं बन पाती थी और इससे भी बन नहीं पाई। तो क्या ये हम्म। आमदन था, ऐसा था, या उनकी कैलकुलेशन में भी गड़बड़ है बाबर की तरह? नहीं नहीं, देखिए, ये तो बड़ा सिंपल है ना कि वो ही वांटेड टू गो विद हिज 5 बॉलर्स, राइट। एंड उसामा मेरे को आखिरी मैच, आखिरी ओवर में थोड़े ज्यादा रन्स पड़ गए, सेम आमिर जमाल 19 18 19 रन पड़ गए दोनों को। अदरवाइज दे वर गोइंग पार स्कोर जो था उसके हिसाब से ही जा रहे थे। अच्छा, जहां तक कि कहते हैं बॉलिंग की, तो इफ्तिखार की बॉलिंग शायद इतनी ज्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि सामने की बाउंड्री छोटी थी। इफ्तिखार थोड़ा स्लो गेंद करता है, ठीक है, लेकिन वो स्मार्ट इनफ है। ही वुड हैव प्रॉब्ली अराउंड द विकेट आके क्रॉस कर सकता था, कोई ना कोई गेम डाल सकता था। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसामा मीर का डेब्यू था, तो उससे सारे ओवर कराना भी जरूरी था मेरे हिसाब से ना, ठीक है। अ, अब आई डोंट नो कि जो स्पिन बॉलिंग कोच है हमारे सईद अजमल, इन लोगों ने क्या स्ट्रेटेजीज बनाई। मेरा प्रोग्राम तो उन्होंने सुना नहीं होगा। कल जो मैंने कहा था भाई कि ऑफ स्टंप से बाहर और थोड़ा स्लो डालें, क्योंकि वो वैसे मिड 90s में करते हैं, स्लो में था ऑफ स्टंप से बाहर डालते तो एक्स्ट्रा कवर लगता है पूरा शॉट। और वो क्योंकि उसके अलावा जो है ना, वो अगर वो उसको बना के मारेंगे तो काउ चला जाएगा, वो बहुत बड़ी बाउंड्री है। लेकिन मैंने उसमें ये कहा था कि तेज ना करें, तेज करेंगे तो कट लगेगा, तो पीछे बहुत छोटी बाउंड्री है, ठीक है। और थोड़े से सीधे हो गए तो पिकअप शॉट लगी तो लेग साइड पे छोटी बाउंड्री है। और सामने करेंगे तो सीधा छक्का लग जाएगा। तो हम्म। उस सेंस में आई थिंक स्ट्रेटजी शायद, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इस तरह की डायमेंशन में खेल रहे थे। और इतफाक से मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन इस बारे में नहीं हुई, लेकिन जनरली बैटिंग के बारे में हुई कि यार डायमेंशन कैसी हैं। लेकिन उनकी जो थी ना स्ट्रेटजी, थोड़ी इंप्रूव हो सकती थी। वहां पे थोड़ी सी गलती हुई है हमारे, शायद जो कोचेस ने उनको प्लान्स बना के दिए वो शायद थोड़े बेहतर हो सकते थे। लेकिन आई थिंक उसको पूरे ओवर कराना जरूरी इसलिए था कि उसका जरा डेब्यू मैच है, और आखिरी ओवर में थोड़ा ज्यादा रन पड़ गए उसको, वरना उसने बुरे बॉल नहीं करे। अच्छा, तो सामा मीर ने मेरा ख्याल 4 ओवर में 51 रन दिए, आमिर जमाल ने 4 ओवर में 56 रन दिए। क्योंकि मतलब 56 और 51 को इकट्ठा किया जाए तो कोई 120 के आसपास से 155 रन यही बन जाते हैं। इन दोनों के, दोनों ने रन दिए, यानी कि 4 और 4 8 ओवर्स में। तो ये बिल्कुल। यहीं से मैच एक लिहाज से निकल गया। बाकी बॉलर्स ने जिस तरह की बॉलिंग की वो उस पर हम अलग से बात करते हैं। लेकिन आप देखिए तो आमिर जमाल अभी ऑस्ट्रेलिया से खेल के आ रहे थे, तो ये भी नहीं हम कह सकते कि वो कोई आउट ऑफ फॉर्म थे, या बल्कि बड़े अच्छी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली। गो के वो टेस्ट क्रिकेट थी, ये डिफरेंट क्रिकेट है, न्यूजीलैंड की डायमेंशन डिफरेंट है, टोटल क्रिकेट का फॉर्मेट भी डिफरेंट है। बट स्टिल उसामा मीर और खासतौर पर आमिर जमाल, इन दोनों को लेंथ खोजने में काफी मुश्किल पेश आई। जैसे आपने कहा था, मैंने याद है मुझे पिछले प्रोग्राम में भी आपने कहा था पिकअप शॉट्स लगेंगी, पीछे की बाउंड्री तो जरा सी टच हुई, वो फाइन लेग से या थर्ड मैन जरा सा ऊपर है, उससे निकल गई तो निकल गई, वो रुकने का कोई बिल्कुल। सवाल पैदा नहीं था। हाँ, न्यूजीलैंड ने अलबत्ता 2 3 चौके जरूर रोके वहां पे, पाकिस्तान से कोई नहीं रोका। तो मतलब वो लाइन रही, लेंथ भी बहुत ही नाकिस रही इन दोनों की, कि जिन्होंने बड़े आराम से वहां पर मुसलसल खाए चौके और छक्के। तो देखिए उसकी डॉक्टर वजह क्या हो सकती है कि इनकंसिस्टेंसी क्यों थी? नहीं, देखें, आमिर जमाल के बारे में बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है। ही इज नॉट अ प्रूवन, ही प्लेड 5 T20 इंटरनेशनल फॉर पाकिस्तान, टेकन 1 विकेट, ठीक है, इकॉनमी रेट ऑफ 11, ओके। ठीक है। इस मैच से पहले, इस मैच को इंक्लूड भी कर लें,
और जो T20 क्रिकेट वो जितनी खेला है ना, फ्रेंचाइज क्रिकेट या प्रोफेशनल क्रिकेट, ठीक है, इज प्लेड 25 गेम्स, ठीक है, एंड हिज इकोनॉमी रेट इज 10.2, ओ, वे ठीक है, हाई। वे हाई। एंड समवन हैविंग दैट इकोनॉमी रेट व्हेन दे कम टू न्यूजीलैंड, तो एक दो नंबर तो आप ऊपर कर लेना, क्योंकि छोटे ग्राउंड है, बिल्कुल। ठीक है, विच मीन्स के अगर वो 10:30 पे जा रहा था, तो एक ऊपर कर लें, 11:30 पे जाएगा इधर, तो देर और देर अबाउट, आप मेरी बात समझ लें, समझ हम्म। लें, तो वो उसको खिलाया क्यों जा रहा है, आई गेस कि वो बैलेंस टीम का बेहतर करने के लिए, क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है हमारे पास, तो शायद जरूरत पड़ जाए। और मेरा ख्याल है हफीज ने जिस तरह कहा कि हम प्लेयर्स को मुख्तलिफ पोजीशंस पे ट्राई कर रहे हैं, तो आई हम्म। थिंक दैट्स काइंड ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। ये जरूर था कि इन दोनों बॉलर्स को बचाया जा सकता था, एक एक ओवर इनका कम करके हम्म। इफ्तिकार से तो कराए जा सकते थे, कोई बुरी बात नहीं होती, और हमारा ओवर रेट भी स्लो था, तो वो भी मैनेज हो जाता। लेकिन आई गेस कि शाहीन को कोचेस ने प्लान A B C दिया होगा, तो आई एज्यूम कि दैट माइट हैव समथिंग टू डू विद इट। अच्छा, इनमें एक और डेब्यूटेंट भी थे, वो थे अब्बास आफरीदी, जो उमर गुल के भांजे भी हैं और उनके साथ सारे काम भी कर रहे हैं। तो ही वाज द ओनली वन जिन्होंने बड़ी अच्छी जगह पर गेंदें भी की, स्लो रन बहुत अच्छे किए, तीन डेब्यू में 3 विकेट्स भी ली। तो व्हाट ही डिड डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉलर्स, इवन वो शाहीन भी वो जगह नहीं तलाश कर सके जो जिसके लिए वो मशहूर है, सिवाय पहले ओवर के। उसके बाद उनको बड़ी बुरी तरह पिटाई लगाई फिन एलन जी। ने। तो अब्बास और शाहीन को या हारिस को अगर कंपेयर करें, तो क्या डिफरेंस था इन तीनों में? अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज है कि अब्बास का जो है ना, एक और मैं इस तरह की विकेटों पे, अगर हमारे थोड़े से जो नाजरीन है सुन रहे हैं उनके लिए बताता चलूं, तो जो इस तरह की विकेट है ना, जिसमें आपने बड़ी बाउंड्री पे हिट करवाना है, स्क्वायर द विकेट हिट कराना है, तो उसमें स्लो गेंद करते हैं ऊपर से, हम्म। ठीक है, ऊपर से करते हैं तो गेंद डिप होता है और हम्म। बाउंस होता है ज्यादा, ठीक है, ठीक। यानी कि ओवर स्पिन देते हैं गेंद को ना, ताकि गेंद रुक के बाउंस हो, यानी कि ओवर स्पिन मारते हैं नीचे, जी जी। ताकि गेंद रुक के बाउंस हो, ठीक है। तो इसने बैक ऑफ द हैंड किया, उसमें भी यही होता है कि गेंद रुक के बाउंस हो, तो बैक ऑफ द हैंड हर किसी को नहीं आता, लेकिन जो फ्रंट ऑफ द हैंड कर रहे हैं ना, आप शाहीन शाह अफरीदी ने ऑफ कटर्स किए हैं, ठीक है, तो इस तरह के विकेट्स में ना ऑफ कटर्स के डोगे बेहतर आता है बॉल के ऊपर, लेकिन अगर वो ऊपर वाला करेंगे ना, टॉप स्पिन देंगे गेंद को, स्लो गेंद को, तो वो गेंद बाउंस ज्यादा करेगा, और शाहीन इज वेरी टॉल एज वेल, राइट। सिमिलरली जिसने स्लो गेंद किए ना, जो सामने वाले ऑफ कटर टाइप के स्लो गेंद किए, अगर मेरा हाथ नजर आ रहा है ऑफ कटर की, ठीक है, तो इन विकेटों पे वो इतना सूटेबल नहीं था, अगर ये ऊपर से करते, वो ऑफ कटर वगैरह जिन विकेट पे ग्रिप मिल रही होती है ना, उन पे ज्यादा सूटेबल होते हैं, ठीक है। तो इस पे अगर ऊपर वाला करें ना, टॉप स्पिन टाइप का स्लो गेंद जो ऊपर से आगे गिरे, तो उसमें होता है कि वेरिएबल बाउंस मिलता है, और बनाना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी ने जो स्लो गेंद किए वो कटर्स किए, अम, इस वजह से थोड़ी मार पड़ी, जिस जिसको स्लो गेंद पे मार पड़ी, वो बेसिकली उन्होंने कटर्स ऑफ कटर या लेग कटर करने की कोशिश की, उन्होंने टॉप स्पिन नहीं दिया, इस तरह के विकेट पे टॉप स्पिन चाहिए, तो वो अब्बास अफरीदी ने बेहतर किया। वो बास ने बेहतर किए। अच्छा, जो कि बॉलिंग की सारी पहली इनिंग की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी कीपिंग को भी शामिल कर लेते हैं। रिजवान को हमने बतौर फील्डर खिलाया और आजम खान को कीपर के तौर पर खिलाया। और वैसे भी ओवरऑल फील्ड की भी बात कर लेते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान स्लिप डाउन हो रहा था, मुझे लगा कि शायद अभी भी बारिश खत्म हुई है और हर तरफ पर कीचड़ है और फील्डर इस तरह स्लिप हो रहे हैं और फंबल कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं या तो पहली दफा आए हैं या कोई ग्राउंड बहुत ही स्लिपरी है। बाहर पाकिस्तान की फील्डिंग में ऐसे लग रहा था। और जहां एक बनना था वहां दो दो बने, जहां दो थे तीन, मतलब एक कियास सा मचा हुआ था, मुझे तो ऐसे ही लगा। तो उसकी क्या वजह है, और आजम खान की कीपिंग से क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो उन्होंने कीपिंग की? नहीं देखिए, उन्होंने एक दो गेंद जो मुश्किल थे वो पकड़े, मेरे क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो पकड़ेंगे, एक तो एज लग के क्या उन्होंने नीचे से पकड़ लिया, बाकी उनके पास कोई इस तरह का चांस आया नहीं जो उन्होंने छोड़ा हो, सीधे सीधे कैच सारे उन्होंने पकड़े हैं, जो जो सीधे सीधे बॉल सारे पकड़े हैं उन्होंने। अ, मेरा नहीं ख्याल कि इत्तेफाक से कोई ऐसा नहीं आया कि जिसपे वो हम कह सकेंगे यार उनका है। हाँ, रिजवान एज अ फील्डर जरूर, क्योंकि मैं जहाँ बैठा हुआ था मैच में, वो सामने ही खड़ा था, तो ही कट द एंगल्स रॉन्ग 2-3 टाइम्स। हम्म। आपको टीवी पे आइडिया नहीं होता होगा, लेकिन मैं एज ए कोच बात कर रहा हूँ कि अगर हम बाहर से देखते हैं ना, हम कहते हैं यार कौन सा फील्डर गलत एंगल कट कर रहा है, तो रिजवान वाज हम्म। कटिंग द रॉन्ग एंगल्स एटलीस्ट ट्वाइस। एक चौका चला गया, हम्म। ठीक है, और एक में एक एक्स्ट्रा रन बन गया, तो वो इवन बाबर वाज कटिंग द एंगल्स रॉन्ग, तो आई थिंक ये जो एंगल्स को कट करना है ना फील्डिंग में, वो थोड़ा सा हमारा वीक है इन कंपैरिजन टू न्यूजीलैंड। मतलब आप समझ लें कि 10-12 रन तो सीधा सीधा फर्क पड़ गया। बिल्कुल फर्क पड़ा, कोई शक नहीं इसमें। और अच्छा चले, जब 226, राइट, 226 रन जी। बन गए, तो आप क्या समझ रहे थे कि इस ग्राउंड के लिहाज से, और न्यूजीलैंड की गो कि उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही थी, तो पाकिस्तान इसको चेज कर पाएगा? हाँ जी बिल्कुल, मेरा ख्याल था कर पाएगा, लेकिन उन्होंने भी स्मार्टली अपनी टीम खिलाई, उन्होंने सबसे तेज बॉलर नहीं खिलाया इधर, लॉकी फर्गसन, वो या। कल मैच मैच डोमेस्टिक मैच खिला खेलने उसको भेज दिया
समझ रहे हैं, बड़े ग्राउंड में। क्योंकि यहाँ पे है ना कि पेस ऑन सीधा छक्का है, ठीक है, मतलब यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है बॉलर्स के लिए, ठीक है। हम्म। और पाकिस्तान को बड़ा एडवांटेज ये था कि मिचेल सेटनर नहीं खेल रहा, हम्म। ठीक है, तो बाकी तो बॉलर सिमिलर ही हैं। तो हमने मेरा ख्याल है कि मैं समझ रहा था कि हम कर लेंगे, टू बी फेयर। हम्म। मतलब अगर बाबर थोड़ा सा स्टार्ट में टाइम इतना ज्यादा ना लेते, थोड़ा सा खुल के खेलते, बेशक आउट हो जाते तो हम्म। गेम ओपन रहती ना। वो जहाँ पे उनकी और इफ्तिखार की थोड़ी पार्टनरशिप हुई, तो वो गेम हाथ से निकल चुका था ऑलमोस्ट ना, जब निकल या, तो नहीं चुका था लेकिन निकल रहा था ना। निकल एंड रहा था। आखिर में उन्होंने 23 रन कर लिए, लेकिन दैट वाज हम्म। मीनिंगलेस मेरे हिसाब मीनिंग। से ना। तो या तो फिर फखर को थर्ड तीसरे पे, फखर तीसरे पे होता, जैसे विकेट सर्कल में गिरी थी, फखर तीसरे में होता, फिर रिजवान को रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। हम्म। क्योंकि बाबर आया ना, बाबर ने टाइम लिया, तो रिजवान फेल्ट कि यार ही हैज टू गो, एंड ही वाज गोइंग आफ्टर टीम साउदी। अब टीम या। साउदी बचा तो है नहीं, या। ठीक है, कि यस आप सर। निकल निकल के मारेंगे और लग जाएगी ना आराम से। तो टीम सऊदी के, यू हैव टू वेट फॉर हिम टू बॉल अ बैट बॉल, अदरवाइज उसको मैनिपुलेट करें ना, ठीक है। हम्म। तो वो उसको चार्ज करने गए हैं और फिर थोड़ा सा स्क्वायर खेलने चले गए। अब चार्ज हम्म। करने जाना है तो फिर आपने सीधा ही मारना है, बेशक बॉल जी। पीछे आगे स्लो हुआ है, ताकि मोमेंटम हम्म। के साथ सीधा छक्का चौका लग जाए। तो उस सेंस में मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वहां से गलती हुई। ओवरऑल देखें तो साइम अयूब खेला तो वो ऐसे लग रहा था वो किसी और विकेट पे खेल रहा है, बाबर आजम किसी और विकेट पे खेल रहे हैं, रिजवान किसी और विकेट पे खेल रहे हैं ना। या। तो वी नीडेड दैट सॉर्ट ऑफ फ्रीडम फॉर बैट्समैन टू प्ले। एंड किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, बट आई इट वुड हैव बीन ग्रेट अगर बाबर को रेस्ट भी करा देते और साहिबजादा फरहान को खिला लेते, या किसी भी जो हम्म। बैट्समैन है ना, यंग बैट्समैन को खिला लेते, क्योंकि साइम की तरह उनमें अम, उन्होंने रेपुटेशन मेंटेन नहीं करनी, उन्होंने खुल के खेलना था। या। समझ रहे हैं? वो बेशक 30-40 रन कर लेते 15-20 बॉलों पे, लेकिन गेम जो है ना वो हाथ से नहीं निकलती। बाबर इज नॉट मिसबाउल हक जो बॉलें कंज्यूम करके तेज बाद में खेल लेगा। बाबर हम्म। के जो है ना वो 1 2 3 गियर्स हैं, उसका चौथा पांचवा गियर नहीं है, हम्म। ठीक है। तो जब आपने 12 13 14 वो करने होते हैं ना, 15 करने होते हैं, तो देन ही नीड्स पावर हिटर्स एट द अदर एंड। अगर आजम खान और इफ्तिखार चल जाते तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बाबर वाज जस्ट प्लेइंग हिज रोल। तो आई मीन क्योंकि हफीज एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, नए प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं, तो वुड हैव बीन ग्रेट अगर बाबर को रेस्ट करा देते, क्योंकि जरा टेस्ट टूर मुश्किल टेस्ट टूर से आ रहे, रेस्ट करा देते, यंग प्लेयर्स को चांस देते, तो शायद हम इसी तरह हारते, लेकिन एटलीस्ट हमने एक प्लेयर को एक्सपीरियंस दे दिया होता ना। बाबर को रेस्ट कराएंगे तो एक और पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा अपने सती ये तो है। साहब। नहीं इसलिए डॉक्टर आपको साहब, एक और पता है चीज कि है, हाँ। एक और चीज है, मैं उसमें इसलिए मेंशन करूंगा कि जो आपका पिछला प्रीवियस कैप्टन होता है ना, उसको नए कैप्टन की फर्स्ट सीरीज में वैसे ही दस्तबरदार होना चाहिए, रेस्ट कर लेना चाहिए हाँ, मेरे वो हिसाब तो फिर से। खुद ही कर ले तो अपने उसकी मर्जी है ना नहीं, कि ठीक क्योंकि है जी है। क्योंकि पता है कि उसके लिए भी अच्छा है, नए कैप्टन के लिए भी अच्छा है कि उसकी जो है ना वो, ये तो आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो इधर प्रॉब्लम नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि जो है ना वो, क्योंकि नए कोच आए हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटजीज हैं, तो ओवरऑल वो उनके लिए आइडियल हो जाता है ना इस तरह अगर वो करते, कि उनको रेस्ट करा देते और यंग लड़कों को चांस देते। अच्छा, साइम अयूब के आप चूंकि कोच हैं तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा साइम नहीं नहीं, अयूब मैं का जो कोच नहीं, मैंने मैंने उनके साथ काम नहीं नहीं, किया वैसे साइमन। वैसे जनरल आप क्रिकेट कोच तो है ना, अच्छा, हाँ क्रिकेट क्रिकेट कोच की कोच। बात करें कि साइम जी। अयूब का जो आउट हुआ, रन आउट जो था, उसको मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि मैं कमेंट्री में सुन रहा था वो कह रहे थे कि जी यहाँ पे आपको ड्रॉप इन पिचेस पर पिच के ऊपर भागना चाहिए, घास पर नहीं भागना चाहिए। तो अच्छा, मजे की बात है कि एक निजी महफिल में ये डिस्कशन, सिमिलर डिस्कशन फास्ट बॉलर के बारे में मैं कर रहा था। जो हमारे डायरेक्टर हैं हफीज, वैसे मैं जिक्र कर रहा था कि वो हमारे बॉलर इंजर्ड भी हुए ना उधर, तो मैं उनको वैसे बता रहा था कि जो ड्रॉप इन पिचेस होती है ना, सैंड बेस्ड ग्राउंड होते हैं, ड्रॉप इन पिचेस होती हैं, तो उसमें ये इश्यूज आते हैं कि आपकी जो है ना वो ऑफ विकेट, आपकी जो है ना वो विकेट, और उसमें काफी ज्यादा फर्क होता है रेपुटेशन वो। बट ही सेड कि वो पहले ही इंजर्ड थे और वो इंजरी के साथ खेल रहे थे ना, उन्होंने हिट देयर इंजरी, बट ये डिस्कशन डिटेल में गई ना। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सैंड बेस्ड ग्राउंड है एक तो, ठीक है। हम्म। तो और जो ब्लॉक है वो तो ज्यादा की ग्रास का है, ठीक है, और ये ड्रॉप इन पिच है। तो ड्रॉप इन पिच पे आपको साइड पे कोई सपोर्ट नहीं होती। अब हम्म। साइम अयूब को टेक्निकली जो भागना चाहिए था वो विकेट के कोने में भागना चाहिए था, ग्रास को टच नहीं करना चाहिए, हम्म। ठीक है, वो जहां से वो स्लिप हुए। लेकिन क्योंकि हम विकेट पे भागना मतलब वी आर नॉट, ही इज प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम ही वुड हैव प्लेड ऑन अ ड्रॉप इन पिच, ठीक है। हम्म। और ये टेक्निकल वो है ना पॉइंट है कि आपने जब ड्रॉप इन पिचेस पे खेलना होता है तो आपने अंदर रहना होता है। मैं उनको भी यही बता रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था उस टाइम, इवन बॉलर्स के हिसाब से भी, कि जो ट्रांजिशन है ना सैंड सैंड बेस्ड ग्राउंड्स की और ड्रॉप इन पिचेस की, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है कुछ लोगों के लिए, और इंजरीज का भी चांस काफी ज्यादा होता है। तो वो मैं बॉलिंग के एस्पेक्ट से बताया था, लेकिन बैटिंग में भी यही है कि
आपने एज के अंदर भागना है। बट गुड लक ये है कि अगले सारे मैचेस हमारे प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड्स पे हो रहे हैं, तो ये इशू नहीं आएगा। तो इट्स डन एंड डस्टेड, बट फॉर फ्यूचर रेफरेंस दिस इज समथिंग दे कैन कीप इन माइंड। अच्छा, एक आजम खान के हवाले से, बैटिंग के हवाले से बात करूंगा कि उनकी इंक्लूजन और इफ्तिखार से बाद में आने का, इसको आप कैसे देखते हैं? और क्या वो एट पार खेल पाए जिसकी वजह से हमने उनको खिलाया था? खासतौर पर आज उनकी बड़ी शदीद जरूरत थी हार्ड हिटिंग की। अरे बिल्कुल, उसमें डॉक्टर साहब तीन चार चीजें हैं जो मैं उसको देख रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये कोचिंग स्टाइल, मैं क्योंकि ग्राउंड में तो हूँ नहीं ना उनके साथ, कि कोचिंग स्टाइल किस तरह का है, कि इज हफीज कॉलिंग द शॉट्स अबाउट द बैटिंग ऑर्डर और शाहीन। क्योंकि मैं काफी सेटअप्स में ऐसे रहा हूँ, किसमें कोच करता है किसमें कैप्टन करता है। ठीक है, तो आई डोंट नो कि इसमें जो है ना वो ऑन स्पॉट कौन कर रहा है। एक तो लग ये रहा है चीज होती शाहीन है। कर रहा है, क्योंकि शाहीन खुद ही बैट उठा के आ गए थे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि शाहीन को भी उन्होंने खुद भेजा हो। यू नेवर नो। तो वी शुडंट ब्लेम शाहीन फॉर दैट अंटिल वी नो द ट्रूथ। समझ रहे हैं ओके। कि ये डिसीजन एक्चुअली किसका था। ठीक है, लेकिन हफीज की अच्छी बात ये है कि उसका डिसीजन हो ना हो, वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेते हैं, विच इज गुड ऑफ हिम। मतलब यूजली हमारे लोग बहाने बनाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। सो वी डोंट नो हुज डिसीजन वाज दैट, वो शाहीन और दोनों डिसीजन जाती मेरे ख्याल में ना। अगर सर्कल में आप आउट हो जाए ना जल्दी, जिस तरह अगर साइम आउट हुआ था, तो ऊपर से बात करता हूँ अगर डिसीजन मेकिंग की, अगर साइम आउट हुआ था ना तो मैं फखर को भेज देता। रिजवान आउट होता तो मैं बाबर को भेज देता। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि हमें रन ज्यादा चाहिए थे ना। तो यू जी जी। नीड one guy at one end who is throwing bat at everything, and the other guy who is consolidating, right? So you don't want both Rizwan and Babar to bat in the circle, जिसकी वजह से थोड़ा सा शफल करने की जरूरत है। तो एक तो वहां पे हमारे से थोड़ी सी गलती हुई, उसमें ये हुआ कि बाबर थोड़ा सा फंस के खेले। रिजवान फेल्ट किया आखिरी ओवर है दायरे का, मैंने निकल के मारनी है वहां, तो आउट हो गए। ठीक है। सिमिलरली इफ्तिखार ने पहले गेंद पे छक्का मारा, अगर आपने देखा हो। इफ्तिखार या स्पिनर्स को बिल्कुल। बेहतर खेलते हैं, जी। स्पिनर्स को बेहतर खेलते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो बुरी कॉल नहीं थी। लेकिन इफ्तिखार ने पहले गेंद पे 6 बनाए, एक छक्का चौका बाद में मारा है, और फिर रन बॉल खेले ऑलमोस्ट ना, रन बॉल तो नहीं लेकिन आगे जो है ना वो रन बॉल ही खेले उसके बाद। तो उन्होंने पुश नहीं किया, अगेन उनके साथ बाबर खेल रहे थे उस टाइम। समझ रहे? तो आई डोंट नो कि क्या उनकी गुफ्तगू हुई, वो क्या करना चाह रहे थे। आइडियल ये होता कि उसको भेज देते पहले ना इससे, और खुल के खिलाते उसको ना, आजम को। ठीक है, जो लगती लगती तो नहीं लगती नहीं लगती, ठीक है। तो उसमें ये हो जाता कि वो इफ्तिखार को फिर थोड़ा सा स्टेज सेट मिल जाता। लेकिन अल्टरनेटिव आर्ग्यूमेंट ये है कि इफ्तिखार अगर जिस तरह पहले गेंद पे छक्का लगाया तो दो चार और छक्के लगा जाता तो वो रन का डिफरेंस कम आ जाता, फिर आजम को 5-6 ओवर मिलते ना, वो भी सही था। तो आई थिंक देयर इज नो राइट और रॉन्ग, इट्स क्वाइट सब्जेक्टिव। whoever made this call, I guess कि I won't say it's a bad call, लेकिन पर्सनली आई वुड हैव प्रेफर्ड आजम खान टू गो अप। अच्छा, वैसे आज ही मैं किसी की कमेंट पढ़ रहा था नीचे प्रोग्राम के, तो उसने लिखा था कि अगर आजम खान ने यही करना है तो उसे बेहतर नहीं था कि आसिफ अली को ही खिलाते रहते। खैर, खैर ये नहीं तो नहीं, हर एक देखिए इसको 4 3 साल में 4 मैचेस खिलाए, इसको खेलने दें, मैं इसको 2-3 मैच जी खिलाएं, बिल्कुल। उसके बाद जो है दैट्स ना राइट। वो जज करें। अच्छा चले, आखिरी वो है, ये है कि थोड़ा लंबा भी हो गया, वो ये है कि शादाब इंजरी की वजह से बाहर हैं और उसामा मीर उनकी जगह खेल रहे हैं। तो अगर शादाब फिट होते हैं, वापस आते हैं टीम में, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? क्योंकि आज तो कम से कम उसामा मीर ने कोई ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया कि जिसकी वजह से हम कह सकें कि वो बेहतर है। और फिर बैट का भी डिफरेंस है दोनों का, आई मीन नहीं देखें शादाब का देखें, बैट। बैटिंग का तो देयर इज नो डाउट, आई मीन शादाब इज हेड एंड शोल्डर्स अहेड ऑफ हिम, देयर इज नो डाउट। बॉलिंग का जो है ना वो ये मुश्किल ग्राउंड था बॉल करने के लिए, मेरे ख्याल है थोड़ी सी प्लानिंग बेहतर होती तो इसको इतनी मारना पड़ता। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल ग्राउंड था, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि बॉलिंग वाइज जो है ना, फिर क्यों देखें शादाब तो फुल टॉस से कर रहा था, इसने भी 3 4 बुरे बॉल किए हैं। शादाब वाज लाइक ही वाज इन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ हिज करियर, राइट? तो शादाब वापस आए, पीएसएल खेलें, आउट करें, फॉर्म में आए और फिर आ जाए, आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू। लेकिन इट्स गुड टू हैव अ सेकंड लेग स्पिनर। हम्म हम्म एक सुफियान मुकीम का भी नाम आ रहा है, स्पिनर है, वो भी अच्छे सुना है, स्पिनर है। तो मेरा ख्याल है कि इसको मैचेस खिलाने चाहिए, सारे सारे तो नहीं लेकिन 1-2 और मैचेस खिलाने चाहिए। आखिरी 2 मैच में ना काम है स्पिनर का, अगर इसको आखिरी 2 मैच ना खिलाए, हम्म। विच मीन्स कि हम शादाब के लिए राह हमवार कर दो, मेरे हिसाब में।
अच्छा ठीक हो गया। अच्छा चलिए ये बता दें कि अब आखिरी जो अगले 4 मैचेस हैं, अभी सीरीज तो ओपन है, लॉन्ग जी वे जी टू गो है, 4 मैचेस हैं, दो भी पाकिस्तान जीत जाए तो मेरे ख्याल, जैसे आपने कहा था कि फेयर कॉल होगी, कोई बुरा नहीं होगा। तो नेक्स्ट मैच मेरा ख्याल हैमिल्टन में है। तो उसके जी। मुतालिक बताइएगा कि पाकिस्तान को क्या इसी कॉम्बिनेशन के साथ कोई और नया ट्राई कर लेना चाहिए? अगर एक एक मैच मिला है तो उनको मेरे ख्याल फेयर कॉल तो यही है कि उन लड़कों को एक एक, कम से कम एक एक दो दो और मैच दिए जाएं, या 17 सारे के सारे रोटेट कर लेने चाहिए 5 मैचों में हमें। अम, मेरा ख्याल है कि देखें, इस विकेट पे आपको चौथा फास्ट बॉलर चाहिए था, तो आमिर ठीक जमाल है। को आपने खिला लिया। ठीक हम्म, है। अगले विकेट पे जो है ना, वो थोड़ा सा ग्रिप कर रहा था ना, जो मैंने डोमेस्टिक मैचेस देखे हैं वहां पे ना, वो प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड ग्राउंड है छोटा। हम्म, तो क्या कहते हैं, अब उसमें ये है कि जो सिडन पार्क है ना, उसमें दो सॉइल्स, टू सॉइल्स टाइप्स एंड सर्कुलर है ना वो, ठीक है। हम्म, तो वन इज स्पेसी एंड वन इज स्पिनर फ्रेंडली। तो अब ये हम्म, पता नहीं है कि किस पे कराते हैं मैच। ओके। ठीक है। तो मतलब ये कि वो दो सॉइल्स उसमें इस्तेमाल हुए हुए हैं विकेट्स में उसके ना, सिडन पार्क के। ये मैं, ओके। मुझे एक मतलब हमारे दोस्त ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, उनके साथ मैं काम करता था, तो उन्होंने बताया। तो अब डिपेंड करता है कि किस पे खिलाते हैं ना। तो अब क्योंकि उनका स्पिनर दूसरा इंजर्ड है, या वो कोविड हुआ हुआ है उसको, सेटनर को, तो शायद वो पेसी विकेट पे खिला दें। लेकिन ईस्ट सऊदी जो हैं, उनके रिकॉर्ड अच्छे हैं इस ग्राउंड पे, उनका होम ग्राउंड है। ओके। ठीक है। तो उनका जो है अपने कैरियर से बेहतर रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे, तो विच मीन्स के स्पिनर को थोड़ी बहुत असिस्ट करेंगे। हमें ओवरहेड का भी मसला हुआ था, तो मेरे ख्याल है रिगार्डलेस ऑफ दे प्ले ऑन अ क्विकर ट्रैक और अ स्लो ट्रैक, रिगार्डलेस ऑफ ऑल दैट, वी शुड प्ले नवाज, एंड वी शुड प्ले बोथ नवाज एंड उसामा मीर, और फिर समझ। आमिर जमाल को रेस्ट कराएं। बाकी फास्ट बॉलर को किसी रोटेट करना चाहते हैं तो कर सकते अच्छा एक बात मैं भूल गया, खैर फिर अगेन वही लंबी बात हो जाती है हमेशा ही। वो ये है कि जब आमिर जमाल दूसरे एंड पे खड़े थे तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी काफी अच्छी हिटिंग की, यहाँ भी उन्होंने 7 बॉलों पे 14 रन बनाए। तो दूसरी तरफ से मतलब उसामा मीर, अब्बास अफरीदी और हारिस रऊफ तीनों आउट हो गए। तीनों में से तीनों छक्का मारने गए, किसी ने ये कोशिश नहीं की कि मैं सिंगल लेके एटलीस्ट गेम में हम रहे तो सही ना। गो के मैच तो निकल गया था हाथ से, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आमिर जमाल कैन हिट द बॉल बेटर। तो किसी ने उनको समझाने की कोशिश नहीं की, या उनमें खुद इतनी अकल का इस्तेमाल नहीं किया कि हम सिंगल लें और उसको बेहतर बैट्समैन हैं। को दे दें जगह। डॉक्टर साहब, उसमें ये था ना कि आपको 3 ओवर में 50 रन चाहिए ना। ठीक है। जी। तो अब ऑब्वियसली आपको हर बॉल पे 3 रन चाहिए, तो दे हैव टू, ऑलमोस्ट हर बॉल पे बाउंड्री चाहिए, तो दे हैव टू हम्म, लुक फॉर बाउंड्री स्ट्राइक। आपकी बात में वजन है बिल्कुल, कि स्ट्राइक लेके उनको देखते, वी वुड हैव गॉट क्लोजर, लेकिन हम्म, इट हैज हिटिंग हैड टू बी डन फ्रॉम बोथ साइड्स। जब आपने 18 एक ओवर में करने हो ना, एक बंदा नहीं कर सकता, दोनों साइड से होने चाहिए। आपकी बात में बिल्कुल वजन है, और मेरा ख्याल है कि कोचेज ने फीडबैक दिया होगा उनको मैच के बाद, कि भाई एक बंदा खड़ा है तो आप उसको स्ट्राइक क्यों नहीं दे रहे ना। तो हम्म, पाकिस्तान वुड हैव बीन फेस सेविंग हो जाती थोड़ी सी, जहाँ पे हम्म, 180 पे आउट हुए, 200 पे आउट हो जाते हैं ना, ये हम्म, 200 कर लेते। फेस सेविंग डेफिनेटली हो जाती। लेकिन जब when you नीड मोर देन 3 रन पर बॉल, हम्म। you have to go for it, both sides। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम अगले मैचेस में बेहतर खेलेगी। 4 मैच बाकी हैं, तो मैक्सिमम कोशिश करे 4 के 4 जीते, 3 जीते, 2 जीते, कम से कम 2 तो जरूर जीते, ताकि वो मोमेंटम टीम का कुछ बन सके। और जो नया कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश हो रही है फीज एंड को की तरफ से, वो भी बेहतर हो। और हम जो इस प्रोग्राम में सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉम्बिनेशन को और रोटेशन को, वो हमारा कोई पर्सनल गेन नहीं है उसमें। वो सिर्फ ये है कि अगर कोई बंदा कम से कम वो स्टेटस को तोड़ने में कामयाब हुआ है, कोशिश कर रहा है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। कहते तो हम सब हैं, लेकिन जब वो कोई करता है तो अपन उसको सपोर्ट नहीं करते, उसके खिलाफ हो जाते हैं। सारा मीडिया उसके खिलाफ हो गया। तो हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि हफीज एंड को, हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है, उनको उनको सपोर्ट किया जाए इस मामले में कि एटलीस्ट उन्होंने ये कर्ज दिखाई है कि बाहर जो नहीं बिठाया जा सकता था, जिनको जो मुकद्दस गाय थी, उनको उन्होंने बाहर बिठाया और रोटेशन पॉलिसी को लेके आए। और होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान बेहतर रिजल्ट लेकर आएगा। थैंक यू वेरी मच। हाजिर होते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।